हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ उत्तराखंड के देवभूमि में और आज हम जा रहे हैं देखने के लिए माना गाँव। माना गाँव को इंडिया का फर्स्ट विलेज मतलब इंडिया का पहला गांव का दर्जा मिला है और यहाँ से ही सरस्वती नदी बहती है। यहाँ से ही पांडव स्वर्ग में चले गए थे। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद बद्रीनाथ के मंदिर से 5 किलोमीटर दूर ही माना गाँव है। बद्रीनाथ के जो भी दर्शन करता है वो सरस्वती नदी के दर्शन करने जरूर जाता है। ये माना गाँव में ही है। तो आज हम जा रहे हैं खूबसूरत ऐसा माना गाँव देखने के लिए। बद्रीनाथ से आपको टैक्सी मिलेगी। टैक्सी का किराया यहाँ पे माना गाँव तक 500 रुपये है। तो हमने भी यहाँ से टैक्सी ली थी और हम अब पहुँच गए हैं माना गाँव के गेट के पास। बहुत ही खूबसूरत ऐसा गेट यहाँ पे है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इंसान इस माना गाँव में घूमने के लिए आता है उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। ऐसा वरदान भगवान शंकर ने इस गाँव को दिया है। सरस्वती नदी का उगम स्थान देखने के लिए यहाँ से ही रास्ता जाता है। यहाँ पर गर्म कपड़ों की बहुत सारी दुकानें भी है। गांव की स्वच्छता बहुत ही सुंदर है। यहाँ आप देख सकते हो एक समान ऐसे घर बनाए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी भी होती है, इसलिए ये लोग ऐसे पतरे के घर बनाते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने घर के बाहर ऐसे गार्डन में खेती भी करके रखी थी। फिर अभी हम पहुँच गए माना गाँव और सरस्वती नदी के उगम स्थल पे। आप देख सकते हो पहाड़ों के बीच में से नदी कैसे खल खल करती हुई बह रही है और पहाड़ों की सुंदरता बहुत ही सुंदर लग रही है। मन मोहन लेने वाला ऐसा ये माना गाँव है और मुझे तो बहुत ही पसंद आया। काफ़ी खूबसूरत भी है और स्वच्छता भी भरपूर है इस गांव में। तो पहले हमने लिया यहाँ पे सरस्वती माता का दर्शन। यहाँ पे छोटी सी सरस्वती माता की मूर्ति लगी हुई थी। उसके बाद इसके लिए हम यहाँ पे आए थे उस नदी के अब हम दर्शन करने जा रहे हैं। ये कोई झरना नहीं है, ये है सरस्वती नदी का उगम स्थल। यहाँ के भी हमने दर्शन कर लिए। बहुत ही सुंदर नज़ारा था सरस्वती नदी का। सरस्वती नदी के ऊपर ही भीम पुल बना हुआ है। फिर इस पुल का नाम भीम पुल क्यों पड़ा? एक पौराणिक कथानुसार जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब सरस्वती नदी ने यहाँ पे पांडवों को रास्ता नहीं दिया था, तो भीम ने एक बड़ा सा पत्थर उठा के सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया और सभी पांडव उस साइड चले गए थे, इसलिए इस पुल का नाम भीम पुल पड़ गया है। पौराणिक कथानुसार सरस्वती नदी यहाँ से ही लुप्त हो गई है। उसका कारण यह है कि भगवान गणेश यहाँ पे महाभारत का ग्रंथ जब लिख रहे थे तब सरस्वती माता के शोर की वजह से वो बहुत ही परेशान हो रहे थे। इसकी वजह से ही गणेश जी ने सरस्वती माता को, सरस्वती नदी को श्राप दे दिया कि आप यहाँ से आगे किसी को भी दिखाई नहीं दोगे, यहाँ पे ही आप लुप्त हो जाओगे। इसलिए आपको भारत में सरस्वती नदी कहीं पे भी दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर सरस्वती माता का बहुत ही खूबसूरत ऐसा मंदिर बनाया हुआ है। ये मंदिर महाराष्ट्र समिति ने बनाया हुआ है, उसके भी हमने दर्शन कर लिए। ये है स्वर्गारोहण मार्ग। यहाँ से ही पांडव स्वर्ग में चले गए थे। इसके आगे कोई भी गांव नहीं है। ये है हिंदुस्तान की प्रथम दुकान। यहाँ पे चाय और पकोड़े बहुत ही टेस्टी मिलते हैं। यहाँ पे जो भी भक्त आ रहे थे, जो भी पर्यटक आ रहे थे, वो यहाँ की चाय ज़रूर पी रहे थे क्योंकि इसको भी दर्जा मिला है हिंदुस्तान के प्रथम दुकान का। और यहाँ पे जो आप पकोड़े देख रहे हैं ये इन्होंने अपने ही खेतों में से उगाए हुए आलू और प्याज से बनाए हुए थे। शाम का टाइम था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो हम भी बैठ गए हिंदुस्तान के प्रथम दुकान में चाय और पकोड़ा खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी यहाँ पे पकोड़े थे। उसके बाद हम चले माना गाँव घूमने के लिए। बहुत ही सुंदर माना गाँव है। बहुत ही स्वच्छता का यहाँ पे ख्याल रखा हुआ है। यहाँ की लेडीज़ें बहुत ही मेहनती होती है, वो क्योंकि अपने हाथ से ही वो स्वेटर बुनते हैं और दुकान में बेचने के लिए रखते हैं। यहाँ पे स्वेटर बहुत ही सस्ते दामों पे मिलते हैं। आपको कभी लाइफ में मौका मिले तो माना गाँव घूमने ज़रूर आना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।